नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर क्षेत्र में 40 करोड़ की परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड का एहतियाती टीका लगना आज से शुरू। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया रामनवमी का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से भी इनकार किया। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। उत्तराखंड में चुनाव हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने जबकि वर्ष 2017 में प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सवाल पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पार्टी कुछ फैसले गुण और दोष के आधार पर लेती है। उन्होंने इस मामले में पार्टी के फैसले को सही करार दिया और कहा कि प्रेम कुमार धूमल की हार की जांच का विषय विचाराधीन है। इस बीच उन्होंने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भी फीडबैक ली। नड्डा ने पार्षदों को चुनावी टिप्स देते हुए कहा कि शिमला नगर निगम में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और शिमला में भी इसका लाभ मिल रहा है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन समेत पार्टी के कई अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। इस बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिलासपुर के बंदलाधार में निर्माणाधीन हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देश में ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। नड्डा ने बताया कि इस कॉलेज के बनने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को एक स्वच्छ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर देश सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे पहले उन्होंने सोलन जिला के भराड़ीघाट में भी भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ की ताकत को और अधिक बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र में विकास के कई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। पिछले कई वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को सड़कों, पानी और बाकी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पैसा भी मिला है। नए नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। सुजानपुर से हमीरपुर की सड़क वाया चौरी पटलांदर, जिसके ऊपर लगभग 33 करोड़ रुपया खर्च होगा, लंबे समय से जनता की मांग थी। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके साथ मैंने इस विषय को उठाया और उन्होंने पैसे की मंजूरी की। इस पर काम भी चला है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। एक तो रास्ता छोटा भी होगा, सड़क चौड़ी भी होगी और आने जाने की सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर जारी विकास कार्यों के चलते ये पंचायतें प्रदेश की अन्य पंचायतों के लिए मॉडल बन रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक मिसाल बन चुका है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए धूमल ने कहा कि धौला स्थित जल विद्युत परियोजना को उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही आवंटित कर दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास के बाद इस परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी इस दौरान मौजूद रहे। बाद में केंद्रीय मंत्री ने गसोता महादेव मंदिर के समीप 50 लाख रुपए से बने गौ सदन का भी लोकार्पण किया। इस गौ सदन में 200 पशुओं को रखा जा सकेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों व परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
देश के निजी टीकाकरण केंद्रों में आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का एहतियाती टीका लगना शुरू हो गया है। 18 साल से ऊपर के ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें दूसरा टीका लगे 9 महीने पूरे हो गए हैं वे एहतियाती टीके के पात्र हैं। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ कोरोना के खिलाफ संघर्ष को और अधिक मजबूत किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिवस के अवसर पर आज सुजानपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर धूमल ने कहा कि प्रदेश भर से उन्हें जन्मदिन पर बधाई देने लोग पहुंचे हैं, जिसके लिए वे सभी के आभारी हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में आज 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 29 अन्य घायल हो गए। पहले हादसे में ऊना जिले के घालूवाल में एक टेम्पो के सड़क पर पलटने से एक युवती की मृत्यु हो गई। हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। घालूवाल में ही एक अन्य दुर्घटना में 2 वाहनों की टक्कर में 14 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह चंबा जिले में चंबा जुम्हार मार्ग पर एक कार के खाई में गिर जाने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल एक युवक को उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। रामनवमी का पर्व प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह पर्व भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी के मौके पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों सहित अन्य धार्मिक स्थलों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर में शीश नवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास अध्यात्म समाज सेवा भाईचारे और ईमानदारी के प्रसार में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। कांगड़ा जिले के परौर में आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सत्संग में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी ब्यास द्वारा परौर केंद्र को कोविड केयर सेंटर बनाने के कार्य में हर संभव सहायता प्रदान की गई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और सांसद किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। सोलन जिले के धर्मपुर में आज एक मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश सहित कसौली विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। राजीव सैजल ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय तक पेयजल सुविधा सुनिश्चित बनाने के लिए 103 करोड़ रुपए की योजना का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी कसौली क्षेत्र के विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा। मंडी जिले के सुंदरनगर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय सुकेत मेला आज संपन्न हो गया। समापन अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश के मेले व त्योहार अपने आप में अनूठे होते हैं और ये उत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास हुआ है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। लंबे समय के बाद आज प्रदेश में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा 7 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोविड के 68 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 17, चंबा में 12 जबकि मंडी में 10 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला और ऊना में 9-9, किन्नौर और सोलन में 4-4, हमीरपुर में 2 जबकि सिरमौर में 1 सक्रिय मामला है। बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 4115 लोगों की मृत्यु हुई है। शिमला जिले में रामपुर के दुर्गम क्षेत्र सदाना गांव में बीती रात एक भीषण अग्निकांड में 6 मकान और 4 गौशालाएं जलकर राख हो गई। इस हादसे में 6 परिवार बेघर हुए हैं और करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज प्रभावित परिवारों से भेंट की और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर क्षेत्र में 40 करोड़ की परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड का एहतियाती टीका लगना आज से शुरू।
और प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया रामनवमी का त्योहार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।